नमस्कार साथियों, राजस्थान एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट 5 डिस्कस कर रहे थे और उसमें फील्ड के बारे में हमने जानकारी ली और थोड़ी प्रवणता के बारे में भी हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आखिर प्रवणता का जो फॉर्मूला हमें बताया गया है वो सही है या नहीं। तो सूत्र की स्थापना करेंगे। प्रवणता के लिए सूत्र की स्थापना, ध्यान देना भाई। प्रवणता के लिए सूत्र की स्थापना, या फिर ये भी हो सकता है, अगला ये भी कर सकता है प्रवणता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति, है ना, कोई सा भी कह सकता है। प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। सिंपल सी कहानी है, मतलब प्रूफ ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के सूत्र की क्या करनी है, स्थापना। उससे पहले मैं थोड़ा सा वापस बता दूं, देखिएगा प्रवणता फाई क्या था, इसको या तो डेल फाई लिख सकते हैं या फिर एक और लिखना बताया था GRAD फाई लिख सकते हैं, ग्रेड फाई लिख सकते हैं, या फिर एक छोटा सा इसका फॉर्मूला आपको और बताया गया था कि अगर दोनों ही आप नहीं लिख सकते तो इसको लिख सकते हैं d5/dn लिख सकते हैं इंटू एन के, या फिर क्या लिख सकते हैं d5/dr, मैक्सिमम मान लिख सकते हैं इसका एन के। तो फाई का मैक्सिमम, ये ध्यान रखना, प्रूफ में ये किया जाता है आर का मैक्सिमम मान किसके बराबर किया जाता है, एन के। अगर ये वैल्यू इक्वल हो गई तो फॉर्मूला प्रूफ है, अगर इक्वल नहीं हुई तो फॉर्मूला प्रूफ नहीं। समझ गए। फॉर्मूले की अगर बात करें तो डेल्टा फाई हमें क्या मिला है, ध्यान दो, तो आई के डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स फाई ये मिला था, प्लस जे केफ डेल्टा फाई बटा डेल्टा वाई, के केफ डेल्टा फाई बटा डेल्टा जेड, ये सूत्र हमें मिला था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि ये सारे जो फॉर्मूलाज है इनको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो वही कहानी होगी, कोई बाउंडेड सरफेस लेंगे, बाउंडेड फील्ड लेंगे, उस बाउंडेड फील्ड के अक्रॉस हम ये देखेंगे कि वाकई में ये जो वैल्यू अगले ने बताई है, जो सूत्र अगले ने बताया है, डेफिनेशन अगले ने जो बताई है वो सही है या बावड़ा बना दिया है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो प्रूफ करने के लिए हम एक डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो डायग्राम आपको ठीक से सीखना है। हम ये मानते हैं जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना ही अच्छा सीख पाओगे। एक्स वाई क्या है यहाँ पे, ध्यान रहिएगा आपको। एक्स वाई क्या है यहाँ पे, फील्ड है, क्षेत्र है, ठीक है ना। आप तल नहीं बोल सकते हैं, है ना, आपको फील्ड लेना पड़ेगा। अब हम ये मानते हैं कि इस पे दो सरफेस हैं, एक सरफेस तो ये ले ली मैंने और ऐसी ही एक सरफेस मैंने और ले ली, ये मान लो दूसरी सरफेस, ठीक है। पहली जो सरफेस है उसको मैंने S1 कह दिया, दूसरी सरफेस को मैंने क्या कह दिया, तो देखिए मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ। S1, S2 क्या है, दो पृष्ठ हैं या सरफेस। समझ गए बात को। अब ध्यान दो, इस सरफेस पे मान लो कोई बिंदु क्या है, P है। ध्यान से सीखने की कोशिश आपको करनी है, जिसका ओरिजिन पॉइंट O से जो डिस्टेंस है ये एकदम सीधी होगी, आप स्केल से बनाओगे तो R वेक्टर है। इसी तरीके से दूसरे सरफेस पर, और इस बिंदु को नाम क्या दे दो, P बिंदु है लेट अस सपोज। दूसरे पे मान लो कोई बिंदु है और उसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, डायग्राम ऐसा बनना चाहिए सारी वैल्यूज आराम से निकले। ओरिजिन पॉइंट से इस N तक का जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है उसका मान हमें निकालना है पहले, ठीक है। हम ये मानते हैं P से जो N की वैल्यू है इसका मान कितना है, डेल्टा, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन है, वेक्टर लगाना है, डेल्टा R वेक्टर। और डायरेक्शन देखिएगा, ये इस डायरेक्शन में है, हमने मैकेनिक्स में खूब सिखाए हैं डायरेक्शन आपको निकालना, ठीक है। तो S1 S2 दो पृष्ठ अपने पास है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर इस P को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो इस तरीके से ये आगे चला जाएगा, और आपने देखा होगा हमने एन केफ लिखा था,
ये एन कैप क्या है, पी को आगे बढ़ाएं तो इसके लंब दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, जो कि मैंने लिख के प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। यदि हम माने कि ये जो एंगल है वो थीटा है, और अब यदि यहाँ से यहाँ पर हम नॉर्मल डालें, बिंदु मान लें इसको एम, ये नॉर्मल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। पहला जो पृष्ठ है उस पर अदिश क्षेत्र मान लो फाई है, दूसरे पे जो अदिश क्षेत्र है फाई में परिवर्तन कर दो तो फाई प्लस मान लो क्या है, डेल्टा फाई, मतलब दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसका अंतर कितना है, डेल्टा फाई। सिंपल सी कहानी है। तो डायग्राम मैंने भली भांति आपको बताया है। क्या करना है, दो पृष्ठ लेने हैं अपने को, एक S1 लेना है, एक S2, एक पे बिंदु P लेना है, एक पे बिंदु N लेना है। बिंदु P की ओरिजिन से, जो मैं बता रहा हूँ थ्योरी में लिखा हुआ मिलता है, दूरी R है और दूसरे की ये दूरी कितनी है हम निकाल लेंगे, ये क्या है, डेल्टा R। लंब दिशा में लंब डाला, एक बिंदु M मिला तो 90 डिग्री बनाएगा, और इस P के एकदम लंब दिशा में सदिश की वैल्यू क्या है। बाकी ये चित्र आप कैसे भी बना सकते हो, लंब इधर भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। हम उसको रेफर करते हैं जो अपनी किताब में बना हुआ अपने को मिलता है। ये लो, ठीक है। ये तो अपना था डायग्राम। डायग्राम पे जो जो चीज़ें लिखनी थी मैंने लिख के बता दी। अब चलिए डेरिवेशन की ओर। फ्रॉम ट्राइएंगल OPN, देखिएगा दिखाई दे रहा सबको, OPN। ये जो ट्राइएंगल है इसमें मैं सदिश लगाऊंगा, तो O से पहले मैं कहाँ पहुँचूंगा, P तक, P से कहाँ पहुँचूंगा, N तक, N से मुड़ के कहाँ आऊँगा, डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, योग किसके बराबर कर दो। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। आगे चलो, OP का मान कितना है भाई, R। PN, PN को अगर उल्टा लिखे NP, अपना नाम बनता है नरेंद्र प्रकाश, ठीक है ना। तो PN देखो कितना है, डेल्टा, और ON या NO हमें निकालना है, निकाल लीजिएगा। R प्लस डेल्टा R बराबर क्या होगा, NO। क्लियर है कहानी। अब मैं लिख सकता हूँ, और ये तरीका आप सीधा भी लिख सकते हैं, पहले का भी बताया कि ये जो मान है वो क्या होगा, R प्लस डेल्टा, एक वैल्यू हमें मिली, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, PN भी निकाल सकते थे। जैसे इसको मैंने क्या लिया, R, उसको क्या लिया, डेल्टा R, तो इधर वाला क्या हो गया, R प्लस डेल्टा R। या इसको चेंज भी कर सकते थे आप, कैसे, इसको मैंने R लिया, जैसे मैंने कहा ना फाई है, फाई में परिवर्तन किया तो डेल्टा फाई आया, ठीक, तो फाई प्लस डेल्टा फाई टोटल हो गया। वैसे ही R है, R में परिवर्तन किया तो R प्लस डेल्टा R आया। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसमें से ये घटा दो तो क्या आ जाएगी, डेल्टा R। कैसे भी कर सकते हो, उल्टा या फिर उल्टा, जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं लिखता हूँ, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, according to diagram, changement in phi, along the direction P, कि Pn की दिशा में मान में कितना परिवर्तन होगा। तो मैं क्या मानूंगा, देखिए फाई है मेरे पास, N दिशा में जाना है तो डेल्टा फाई अपॉन R लिखा हुआ है, तो डेल्टा फाई अपॉन क्या हो गया, डेल्टा। और इक्वेशन देते चलिएगा, देखो Pn की वैल्यू तो क्या है, डेल्टा R वेक्टर, ये काम आएगी एक, इसको इक्वेशन कितना दिया, 2। इसी तरीके से PM की दिशा में जब हम लंब डालते हैं, PM की दिशा में जब हमने लंब डाला तो यूनिट वेक्टर क्या आया, तो मैं ये जो लाइन ऊपर लिखी गई है इसी के लिए मैं क्या लिखूंगा, इन PM डायरेक्शन, PM डायरेक्शन में डेल्टा फाई है, N लिखा हुआ, R के बजाय क्या चेंज कर दो, समीकरण कितना रहा, T। तो ये सिंपल सी कहानी है, वेक्टर को प्रूफ करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इतना चलें आगे। अब क्या करना, देखिए
इस चित्र में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो ट्रायंगल OPN दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है, PMN। एक को हमने काम में ले लिया, अब हम दूसरे को काम में लेने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा समय है, पूरा देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं।